फिज़ा मैं ना एक वॉइस सुना रही थी काशिफ साहब को कि मैंने कल अपने एक्स हस्बैंड को एक वॉइस भेजी जिसमें मैं बड़ा इरिटेट होकर मैंने बोला कि फवाद रोज़ घर आती है, ये 4-5 दिन हो गए और रोती भी आती है, घर के अंदर एंटर होती है, चीखती हुई रोती हुई, मैं नहीं जाऊँगी इसको, मेरी बेइज्जती होती है। वो मुझसे लड़ाई करती है, उसकी एक दोस्त है, तो आपस में इनकी कोई बन नहीं रही, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट होती है। कुछ बच्चे होते हैं आपको थोड़ा सा इरिटेटेबल, थोड़ा सा तंग करते हैं। अब इस सिचुएशन जब बच्चे घर इस तरह से एंटर हो तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब मैंने तो कल अपने एक्स को बोला कि जाके प्लीज़ स्कूल में बात करो, उसने क्या किया कि वो उनकी मामा का नंबर मांगना कि आप मामा का नंबर मिले तो मैं बात कर लूँ उनसे। तो मैंने कहा मैं उनकी अम्मी से बात करूँ या स्कूल में बात करूँ, मुझे सिचुएशन का समझ कोई नहीं आया। तो भी आप बैठे थे, तरबियत पे बात हो रही है, तो व्हाई नॉट यू टेल कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। अच्छा, जब आपने अपने घर का, अपनी बेटी का इशू कहीं डिस्कस करना शुरू कर दिया तो बेटी की तरबियत तो बीच में रह गई। अच्छा, अगर आप बेटी से ये कहते हैं कि आओ बेटी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तुम्हारे जितनी ही, और वो स्कूल जाया करती थी, उसकी एक दोस्त थी, उससे उसकी नाराज़ी हो जाती थी। उसने एक दिन आकर अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे फ़लाँ लड़की बहुत तंग करती है। मम्मा ने कहा बेटा वो किस बात पे तंग करती है? मैंने कहा मम्मा वो मेरी चीज़ों को छेड़ती है, तंग करती है। मम्मा ने कहा ऐसा करते हैं जो तुम्हारे पास चीज़ें एक एक मैं तुम्हें और ले देती हूँ वो तुम अपनी दोस्त को गिफ्ट कर दो। वो जब भी तुम्हें तंग करे तुम उसकी अच्छी बातें सोचो कि ये मेरी दोस्त भी थी, ये मेरा साथ भी देती है, ये क्लास में भी है। अब चंद एक चीज़ें देखकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई है। एक्चुअली आपकी बेटी में प्रॉब्लम नहीं था, दूसरे की बेटी में प्रॉब्लम था, मगर उसका इलाज आपकी बेटी बहुत अच्छा कर सकती थी। आपने उसे जब रिएक्शन करना सिखाया और उस रिएक्शन को आगे भेज दिया, अब आपकी बेटी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी ज़िंदगी भर, कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाएगी। अब जब भी शादी के बाद भी उसकी लड़ाई होगी वो आके फिजा को कहेगी मामा मेरा हस्बैंड मुझे ये कह रहा था। हाय हाय हाय, क्या क्योंकि बात आपने उसको जोड़ी सिखाया ही आपने। नहीं। अच्छा, सिखाया इसका नहीं आपने मतलब उसको। इंडिपेंडेंट करना है, उससे अपनी सिचुएशन इंडिपेंडेंट से करना हैंडल है, करना। उसकी फीलिंग को समझना है। वी डोंट नीड टू टॉक टू द पेरेंट्स। Yes. पेरेंट्स मीटिंग रखे किसी ना, से- फिर हमने स्कूल को बॉदर करना टीचर मीटिंग्स करके। देखिए अच्छा। बुलेट्स हैं जो मुझे और आपको पढ़ते हैं, डेली बुलेट्स। हाँ, एक तरीकाकार ये है कि मैं बुलेट से बचूं, यूं करूं यूं करूं यूं करूं, जो आप बच्ची को सिखा रहे हैं। कितने जी। बुलेट से बचेगी वो? हाँ। कितने बच्चों से बचेगी? वाह, एक है मैं बुलेट प्रूफ हो जाऊं। क्या बात, बुलेट प्रूफ करने बच्चों को। सही है। बेटी जब कोई इस तरह से बात करे तुमने पॉजिटिव रहना है। अच्छा, बेटी तुमने अब्दस्तार ईदी की तरह आज के बाद 2 रुपए लेके जाने, एक अपने लिए एक अपनी दोस्त के लिए। वाह, बेटी जब वो तुमसे बुरा कहे तो तुम उसे आगे से इतना कहो तुम मेरी दोस्त रही हो, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह सकती। वाह, अरे वाह, कैसे मुमकिन है कि वो बच्ची बुरी रह जाए? ठीक है। सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ उसको। फिर जो बेटी के साथ वाकयात पेश आ रहे हैं उसे लाशौरी अंदाज में कहानी की शक्ल में बेटी को सुनाइए। गाड़ी में जाते जाते कहिए आज मेरे काशिफ साहब मेहमान आए थे, उनकी बेटी स्कूल जा रही थी, उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पता है तुम्हें? उसे बच्चे तंग कर रहे थे, बुलिंग कर रहे थे, उसकी चीज़ें छेड़ रहे थे, काशिफ साहब बड़े परेशान थे। पता है मैंने उसको क्या कहा? अब वो बताइए जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी बेटी सोचेगी ये तो मेरे साथ भी आ रहा है, अच्छा मामा ने ये बताया, वेरी गुड। उसने लर्न कर लिया आपसे। अच्छा। आपने बेटी को बताया भी नहीं कि तेरा इशू है। हाँ। आपने किसी का इशू लिया, सिर्फ कहानी उस तक पहुंचा दी। वाह। सोल्यूशन दीजिए। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वाह, अगर आप मसले का हल नहीं कर रहे, आप खुद एक मसला है, बच्चे के लिए मसला क्रिएट कर रहे हैं। बच्चे को बुलेट प्रूफ बनाइए। बेटी जिंदगी में, क्योंकि हम सारे यही करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग कॉल करते हैं, ये नहीं करना है हमने बच्चों में आपस, क्योंकि बच्चे की किसी की गलती नहीं है सर 2 ना, मिनट जो बाद लड़ बच्चे- रहा है जो या ये लड़ रही है, जिसकी दोनों कंप्लेंट लेके आप जा रहे हैं 5 मिनट बाद दोनों इकट्ठे बैठे होंगे, इकट्ठे ही बैठे होते हैं। तो भाई हाँ। क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? फिर उनके पेरेंट्स को भी तंग। इसको समझाइए बेटी, अच्छा। बेटी तुम फिजा की बेटी हो, तुम्हें उससे ज्यादा समझदार होना है। अच्छा, बेटी अपने अपने बेटी तुमने उसे लीड करना है। अरे वाह। वो तो फॉलोअर है, वो तो फॉलोअर है। आपको फॉलो करना है उन्होंने। बेटा अच्छा। आप तो इंजन का वो डिब्बा हो जो सारे डिब्बों को खींचता है, तुम तो इंजन हो। ऐसे ये तो समझा। डिब्बे हैं। हाय हाय, इन डिब्बों में अगर शोर ज्यादा है बेटी, आपने उनको मंजिल पर पहुंचाना है। अरे बेटी आप ज्यादा समझदार हो। बेटी आपको लोग दुनिया जानती है। बेटी आपकी मम्मा को दुनिया जानती है। बेटी जब आप मसले हल करेंगी लोग कहेंगे यार देखा ना फिजा ने कितनी तरबियत की। बेटी तुमने तो मुझे समझाना है अगर मैं कहीं प्रॉब्लम में हूँ। वाह। तो सर, मुझे एक और पॉइंट ऐड करेंगे। हम अपने बच्चों को समटाइम्स किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पर वो लोग जो खड़े होते हैं वो खुद भी घबरा जाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस लिहाज से, किस लहजे से और एकदम से स्नप कर दिया। बच्चे बड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, मैंने देखा है सिचुएशंस में। तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना सिखाएंगे देखने वालों को? बहुत अच्छी बात आपने की। कुछ ऐसा भी होता है और इसके साथ ही ऐड कर लीजिए, मेहमान बैठे होते हैं, बच्चों को बुलाकर कहते हैं इधर आओ अंकल को पोइम सुनाओ।
इधर आओ, अंकल को वो सुनाओ। और बच्चा बेचारा ऐसे कर रहा था यूं करके। पहली बात तो ये है कि प्लीज़ उस वक़्त अवॉइड कीजिए किसी तरह का रिएक्शन करने में। उस वक़्त जो होना था वो हो चुका है, पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। अब जब ये हो चुका है, जब घर जा रहे हैं उस वक़्त इस बात को डिस्कस कीजिए। बच्चे को बताइए कि बेटा वहाँ हुआ क्या था एक्चुअली, आपने ये जो काम किया बेटा इसके पीछे क्या रीज़न थी आपकी। एंड मुमकिन है कोई वैलिड रीज़न है उस बेचारे की जिस पे आप गुस्सा कर रहे हैं, पहले रीज़न सुन लीजिए। जब सुन लिया आपने रीज़न, अब उससे क्वेश्चन कीजिए। हम तो यही कहते रहते हैं ना, घर चलो अभी बताते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हमें खुद ये कहा गया था तो घर चल ज़रा, जो सीखा मैंने आगे उसको लगा दिया। मैंने लर्न नहीं किया कि मैं बच्चे से पूछ तो लूँ, वन साइड डिसीजन तो ना मैं कर दूँ बच्चे के बारे में। फिर बच्चों को उस घबराहट से, उस टेंशन से निकालने के लिए एक्सरसाइज करवाइए। कैसे करवानी है आपने खुद कीजिए साथ बैठकर। ये देखिए, एक हाथ है आपका, ये देख रही हैं आप, इसकी फिंगर्स हैं, उनसे ऐसे हाथ उंगली रखिए अपनी राइट, उनसे कहें जब उंगली ऊपर जाए सांस खींचना है, जब नीचे जाए तो सांस निकालें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। देखिए वाह। अच्छा, नाक से खींचना, नाक से निकालना। फिर अच्छा। उसे कहिए बेटा अब राइट हैंड से करो। इससे हमारा क्या हो रहा है? इससे क्या होगा, बच्चे का आईक्यू बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, बच्चे को नींद अच्छी आएगी। रात को आज ये कीजिए, अपनी बेटी को ये 4 टाइम्स करवाइए फिंगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखिए कितनी मजेदार नींद आती है उसको। अच्छा, ये जबरदस्त है नींद के लिए। थेरेपी भी है किड्स की? सर ये स्लीपिंग थेरेपी है, आईक्यू ईक्यू को इंप्रूव करती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाती है। ये लिटा के भी बैठ के करा सकते हैं? यस, लिटा के, बिठा के, खड़े, जैसे आपको इजी लगता है। मसला ये है कि हाथ सामने हो और आप उंगली से कर रहे हो। इसी तरह खुद भी कीजिए, उनको भी करवाइए। अच्छा, उनकी घबराहट कम हो गई। जब कम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, अब उनसे बात शुरू कीजिए। बेटा वहाँ क्या हुआ था, क्वेश्चन कीजिए, अजम्पशंस को क्वेश्चन कीजिए। सर एक और बात, स्कूल से आते के साथ ही जो हम बच्चों से शुरू हो जाते हैं ना कि कैसा पेपर दिया था, क्या पढ़ाया था, वो पूछा था, वो बुक दी थी, कैसा हुआ था, ये हमें फ़ौरन पूछना चाहिए या नहीं? अच्छा, बच्चों को किस तरीके की टेंशन देनी चाहिए जब बच्चे घर आए स्कूल से? जो ही बच्चा आपकी गाड़ी में बैठता है या घर आता है तो सबसे पहले उसे कहिए आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ओह व्हाट अ लवली, आज कितना फ्रेश आए हो। अच्छा है या नहीं है वो, भले मुंह काला हो गया धूप में। हाउ फ्रेश यू आर। बच्चे को बोल रहे थे जबरदस्त, आज तो आपने, अच्छा आज आपने क्या किया वहां पर, कौन सा अच्छा काम किया आपने। पेपर की बात बाद में भी पूछी जा सकती है यार, पहले उसकी तारीफ तो कर दें। हाँ। वो सुबह से लेकर 2 बजे तक रहा है, उसने एक ख़ास लिमिटेड माहौल में, बाउंड्रीज़ में उसने वो टाइम गुजारा है, उसको थोड़ा सा हौसला दीजिए और कहिए बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह मिले थे हम 2 बजे मिल रहे हैं, इतने वक्फे के बाद तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू कीजिए। अच्छा एक बताओ मुझे सारा दिन का बताओ, जैसे आपका नहीं दिल करता मुझसे कोई पूछे आज नशरियात कैसी रही, हाँ। उसका भी दिल करता है मुझसे कोई पूछे आज स्कूल कैसा रहा। हाँ, मुझसे उसे कोई कहिए- ना पूछे तो मेरा तो हजम उसे कि नहीं जब होता। मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप किया था बताओ गेट से क्या हुआ था। अच्छा और उसके हर बात में इंटरेस्ट लीजिए। अच्छा जब वो अपनी बात सुना ले, कैथारसिस कर ले, हाँ। अब उसे प्यार से पूछिए पेपर भी था आज, आई होप कि तुम्हारा पेपर ज़बरदस्त हुआ होगा। अरे वाह। फिर उसको मौका दीजिए। अगर वो कहे कि मामा नहीं आज पेपर बहुत टफ था, नो इशू बेटा, पेपर मुश्किल भी आते हैं आसान भी आते हैं, कल आसान आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सर आप हमारे साथ हैं, एक ज़बरदस्त टॉपिक है आज, क्योंकि हम औलाद की तरबियत, औलाद के साथ दोस्ती, औलाद के साथ जो नाइंसाफ़ी हमसे सरजद हो जाती है, बीइंग अ पेरेंट्स हमें पता नहीं चलता, ख़ासतौर पे बेटियों के साथ। बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, जैसे ही वालिदैन इंतकाल फरमा जाते हैं तो फिर उसके बाद जो भाई होते हैं वो उन बहनों के हक़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून, कॉल्स भी शामिल करेंगे, आप कॉल कीजिएगा जिन जिन के इशू हैं, जिनके हक़ और जिनके जो पैसे खा लिए गए, जिनके भाइयों ने वसीयत और जायदाद में से, तो वो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ब्रेक।